ठीक है, तो अब बात करेंगे सर्कुलेशन की। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड आपके जो बॉडी है उसमें सबसे पहले मेजरली अगर देखें ब्लड वेसल्स के थ्रू कैसे होता है। ये आपका हार्ट है, देख लीजिए इधर हार्ट है। हार्ट से कहा जाता है सबसे पहले आपका एरोटा में, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो मेजर आपकी ब्लड वेसल्स है, मोटी मोटी सी दिखती है ना हार्ट के ऊपर से निकलती हुई, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है आपका। फिर वो कहाँ जाएगी, आर्टरीज में, ये थोड़ी उससे छोटी होगी। फिर कहाँ जाएगी, आर्टरियोल्स में, ये उससे भी छोटी होगी। फिर फाइनली लास्ट में कहाँ चली जाएगी, आपकी कैपिलरी में। ठीक है, और कैपिलरी के आसपास ही क्या होते हैं, आपके टिश्यूज। आपने उसमें पढ़ा होगा चैप्टर में, लिम्फेटिक सिस्टम में मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो वहीं पे इसका एक्सचेंज होगा, जो ऑक्सीजन होगी अंदर चली जाएगी टिश्यूज के, कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी वेस्ट केमिकल्स होंगे वो बाहर कैपिलरी में इधर साइड में आ जाएंगे। फिर वो कौन कलेक्ट करेगा उसे, वेन्यूल्स, जो सबसे छोटी होती हैं। ठीक है, या वेनलेट्स भी कहते हैं इसको, वेन्यूल्स। वेन्यूल्स के बाद कहाँ आएगी, वो आपकी वेन्स में आएगी। वेन्स के बाद कहाँ आएगी, आपकी वेना केवा। वेना केवा भी दो तरीके की बताई थी, सुपीरियर और इंफीरियर। ठीक है, तो इस और ये फिर कहाँ जाएगी, आपके हार्ट में लेकर के जाएगी। तो ये एक तरह से सर्कुलेशन इस तरीके से भी आपका होता है, इस तरीके से ही होता है आपका वेसल्स के थ्रू। अगर देखा जाए कि आपकी वेसल्स कौन कौन सी कहाँ कहाँ ले जा रही हैं। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो दो तीन तरीके के, किसी बुक में दो तरीके के दिए हुए हैं, किसी में तीन तरीके के दिए हुए हैं, किसी में चार तरीके के दिए हुए हैं। तो सबसे पहला और एक जो मेजर होता है वो होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यानी आपकी पूरी बॉडी में। ये भी एक तरीके का क्या दिखा रहा है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन आप बात करेंगे कहाँ है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, अपना ये रहा। ठीक है, तो जैसे कि आपकी ये बॉडी है, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड। ये सारा सिस्टम क्या है इधर का, इधर का क्या है पूरा सिस्टम आपका डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, और इधर का क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाले का। ठीक है, देखो कैसे कैसे। अब बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कौन कवर करेगा, एक तो आपका इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा, जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है। ठीक है, और एक चीज और जुड़ जाती है इसमें, कोरोनरी साइनस। ये आगे चल के आपको बता दूंगा कैसे। कोरोनरी साइनस आपकी एक ऐसी वेन्स होती है जो आपके हार्ट की मसल्स को, जो आपका कोरोनरी आर्टरी, ये देखो ये रही कोरोनरी आर्टरी, ये रक्त पहुंचाने का काम करती है किसके, आपके हार्ट को। हार्ट को भी तो चाहिए ब्लड, उसको कौन पहुंचाएगा, तो कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट वाली लेफ्ट साइड को, राइट वाली राइट साइड को। लेकिन अब वो कलेक्ट भी तो करेंगी भाई, हर जगह जहाँ ब्लड जा रहा है वहां से वापस भी तो आ रहा है, तभी तो सर्कुलेशन बनेगा, तभी तो सर्कुलेटरी सिस्टम बनेगा। ठीक है, तो हार्ट में लेके कौन जाएगा, कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, और वापस कौन लेके आएगा, कोरोनरी साइनस। ठीक है, और ये सब आके सारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड आपकी बॉडी का इकट्ठा करके कहाँ लाते हैं, राइट एट्रियम में। कहाँ लाते हैं बेटा, राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम के बाद वो कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल्स में। और कैसे जाता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू, जब वो वॉल्व खुल जाते हैं आपके। ये ऊपर की साइड होता है, ये नीचे की साइड होता है, ये तो सबको पता है। एट्रियम होता है ऊपर साइड, नीचे होता है क्या, वेंट्रिकल्स, और बीच में उसके वॉल्व लगे होते हैं। ठीक है, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व था, ट्राइकस्पिड वॉल्व। इस तरीके सा, इस तरीके का, जिसमें तीन फ्लैप या तीन कप दिए हुए हो। ठीक, चलिए नीचे आ गया। अब नीचे से कहाँ जाता था वो, पल्मोनरी आर्टरी में। ये इकलौती एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएगी हार्ट से बाहर। ठीक है, किसके थ्रू, पल्मोनरी वॉल्व जब खुल जाएगा इसका। ठीक है, कौन सा वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व। और ये कहाँ होगा, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, यानी नीचे साइड में जो वेंट्रिकल है राइट साइड में, उसके और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये भाई आर्टरी है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही है, देखो डीऑक्सीजनेटेड है पूरा सारा, कहाँ लेकर जाएगी, लंग्स में। अब इसमें क्या होगा, लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस की वजह से क्या होगा, आपका जो आप सांस ले रहे हो अंदर जा रही है वो आपकी ब्लड में जाके मिक्स हो जाएगी। ब्लड में पर्टिकुलर कहाँ, आरबीसी, आरबीसी में भी कहाँ, हीमोग्लोबिन जो आपका है। ठीक है, क्लियर, चलिए उसके बाद जब ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा फिर कहाँ पहुंचेगी, ये लंग्स से कलेक्ट करके लाएगी पल्मोनरी वेन में। कहाँ, पल्मोनरी वेन में।
अब पल्मोनरी वेन एक ऐसी इकलौती वेन है जो नाम तो उसका वेन है, लेकिन कैसा ब्लड लेके जा रही है? ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, चलिए अब ये कहाँ लेके जाएगी? लेफ्ट एट्रियम में। एट्रियम कहाँ होता है? हार्ट के ऊपर साइड में। ठीक है, तो वहां ले जाके डाल देगी इसको, पूरे ब्लड को। अब एट्रियम से वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट का लेफ्ट में ही जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे, ऊपर से नीचे, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। इधर कौन सा वॉल्व लगा होता था बेटा? एक तो मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं और बाइकस्पिड वॉल्व। इस वॉल्व को कैसे शो करते थे? ऐसे। इसमें दो फ्लैप्स होते हैं। क्लियर? ये कौन सी साइड होता है? लेफ्ट साइड हमारे हार्ट के। ठीक है, कहाँ होता है? एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट। एट्रियम ऊपर होता है, वेंट्रिकल नीचे होता है। तो एट्रियम में आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर वेंट्रिकल में चला गया। कौन सा वाल्व खुला तब गया? बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व। ठीक है, अब वेंट्रिकल में पहुंचने के बाद क्या होगा? आगे आपका कहाँ जाएगा? एरोटा के थ्रू। किसके थ्रू बेटा? एरोटा, जो आपकी मेजर ब्लड वेसल है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, यहां जाएगा। और इसका 5%, जैसे मान लो अगर एरोटा में 100% ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो कोरोनरी आर्टरी को कितना मिलेगा बेटा टोटल का? केवल मात्र 5%, जो आपके हार्ट की तरफ जाएगा, जो हार्ट को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा या एनर्जी प्रोवाइड करेगा। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, कौन लेके जाएगा? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी लेफ्ट हार्ट के लेफ्ट साइड को ले जाएगी, राइट कोरोनरी आर्टरी हार्ट के राइट साइड को लेकर जाएगी। ठीक है, और फिर ये दोबारा आपकी कहाँ पहुंच जाएगा? बॉडी में। क्लियर हो गई ये बात? तो ये था अपना सारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्लियर? अब इसी में से थोड़ा पार्ट उठा दो तो वो आपका बन गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी जाने आपके लंग्स। ठीक, आ गई बात समझ में? अगर ये पढ़ लिया है आपने पूरा, तो आपको उसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? पूछो कैसे? हार्ट से लंग्स में जा रहा है, लंग्स से दोबारा हार्ट में आ रहा है। ठीक है, कैसे? राइट वेंट्रिकल, देखो राइट वेंट्रिकल कहाँ गया आपका? ये रहा। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा था? पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू। कहाँ? पल्मोनरी आर्टरी में। सेम है, बिल्कुल सेम है, इतना ही टुकड़ा है इसका वर्क। लंग्स में गया। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज हुआ। यहाँ पे लिख सकते हो आप ब्रैकेट में, क्या? गैसियस एक्सचेंज ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? फिर लो लंग्स में से कहाँ गया? लंग्स में से कहाँ गया? पल्मोनरी वेन में। कहाँ गया? यहाँ पल्मोनरी वेन में। अब पल्मोनरी वेन से कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में। पल्मोनरी वेन से कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, तो हार्ट से कहाँ पहुंचा? लंग्स में। लंग्स से कहाँ पहुंचा? हार्ट में। तो ये केवल आपका क्या था? पल्मोनरी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक, क्लियर हो गया ये सबको? चलिए अब बात करते हैं पोर्टल सर्कुलेशन, या इसे हम हिपैटिक सर्कुलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हिपैटिक। यानी आपका जो लिवर है उसमें वहां से कैसे ब्लड कलेक्ट हो रहा है और कैसे उसको ब्लड सप्लाई जा रही है। ठीक है, कुछ बुक्स में इसको एक तरह से तीसरा भी बताया गया है। चौथा आपका ये है, ये वाला कोरोनरी सर्कुलेशन। क्या है ये? कोरोनरी सर्कुलेशन। तो आपका हिपैटिक सर्कुलेशन या पोर्टल सर्कुलेशन कैसे होता है देख लेते हैं। जो आपका स्टमक का एरिया है, पेंक्रियाज है, लार्ज इंटेस्टाइन है। कौन कौन सा? स्टमक, पेंक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन। जो भी आप खाते हैं, ठीक है, वो सब आपका स्टमक में जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। तो उसको वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कलेक्ट करेगा? आपका स्प्लीनिक वेन। कौन करेगा? अच्छा, दूसरी बात, फिर स्टमक के कुछ पार्ट, फिर पेंक्रियाज के भी कुछ पार्ट, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन। ये तीनों देखो कॉमन है। ठीक है, इन तीनों के कुछ पार्ट से अलग जा रहा है, कुछ पार्ट से अलग एब्जॉर्ब हो रहा है। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्टमक है तो स्टमक को केवल एक ही स्प्लीनिक वेन कलेक्ट करेगी। स्टमक के कुछ पार्ट से स्प्लीनिक वेन करेगी, स्टमक के कुछ पार्ट से सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन कलेक्ट करेगी। आ रही है बात समझ में? ये कुछ कुछ पार्ट से। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है? इसमें डिफरेंस इतना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वो केवल कौन कलेक्ट करेगा उस ब्लड को? सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। ठीक, अलग अलग जगह से कलेक्ट होके आ रही भाई। ठीक है, और ये स्प्लीनिक वेन इन तीनों से करेगी। अब ये दोनों आके कहाँ मिल जाएंगी? हिपैटिक पोर्टल वेन में। कहाँ मिल जाएंगी? हिपैटिक पोर्टल वेन में। अब वो कहाँ जाएगा? फिर आपका लिवर के पास जाएगी। ठीक है, होता है ना जब हम पेन किलर बहुत ज्यादा खाते हैं या बहुत ज्यादा एल्कोहल लेते हैं तो हमारा हिपैटोटॉक्सिसिटी क्यों होती है? लिवर पे असर क्यों पड़ता है? आ गई बात समझ में? अब क्यों पड़ता है?
क्योंकि जब हम खाएंगे डाइजेस्ट होगा, जाएगा अंदर, तो वो इस स्प्लीनिक वेन के थ्रू और यहाँ सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन के थ्रू कहाँ पहुंचता है? हेपेटिक पोर्टल वेन में। फिर वहां से कहाँ पहुंचता है? लिवर पे। तो लिवर पे लोड आ गया कि नहीं आ गया? अगर आप कोई गलत चीज ज्यादा खा रहे हैं या ड्रग की भी ओवरडोज ले रहे हैं, पैरासीटामोल इज इंजीरियस टू हेल्थ, ओवरडोज ऑफ पैरासीटामोल, पैरासीटामोल ज्यादा खाएंगे तब भी आपके लिवर को डैमेज ज्यादा होगा। क्लियर? इतना क्लियर हो गया सबको? चलिए, तो यहां से कलेक्ट हुआ, स्प्लीनिक वेन ने किया, कुछ पार्ट आपका सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन ने किया, ये दोनों आकर यहाँ मिल जाती है हेपेटिक पोर्टल वेन में। ये बात किसकी हो रही? वेन की हो रही है अभी। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा? हाँ, चाहो तो आप लिख सकते हो, लेकिन देखने से ही समझ में आ रहा है वेन है तो ठीक है। हाँ, अब लिवर आ गया। अब लिवर के बाद ये कहाँ जाएगी? हेपेटिक वेन में। कहाँ? हेपेटिक वेन में। हेपेटिक वेन कहाँ जाएगा आपका? इंफीरियर वेना केवा। मैंने क्या बताया था? बॉडी के नीचे के जो भी सिस्टम है उसका आपका ब्लड डीऑक्सीजनेटेड कौन कलेक्ट करता है हार्ट के लिए? इंफीरियर वेना केवा। क्लियर? तो कहाँ जुड़ गई आके ये? इंफीरियर वेना कावा, कावा या केवा कुछ भी कह दो उसको, ठीक है। अब फिर कहाँ जाता है इंफीरियर वेना केवा? कहाँ जाती थी? यहाँ से सबको पता होगा, कहाँ? राइट एट्रियम में, ठीक। अब वो हार्ट में जाके कहाँ पहुंचेगी? एब्डोमिनल एरोटा। अब यहाँ आ जाओ एरोटा में। कहाँ? एरोटा। एरोटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता था, ठीक है। तो एरोटा, एब्डोमिनल एरोटा, ऐसी एरोटा जो कहाँ जा रही है? आपके एब्डोमिनल रीजन में जा रही है, ठीक है। एरोटा निकलती है ना, उसमें से देखे हैं आपने इस तरीके की, देखो एरोटा निकलती है हार्ट से, ठीक है। इसमें ये देखे होंगे आपने इस तरीके के 3, इस तरीके के देखे होंगे आपने, है ना? देखे है ना? ये मेजर क्या है? एरोटा, ठीक। ये अलग अलग जगह निकल रही है आपकी, ठीक है, बॉडी के लिए। तो इसी में से एक ये निकल रही है एब्डोमिनल एरोटा, ठीक है। एब्डोमिनल एरोटा कहाँ जाएगी? आपके एब्डोमेन वाले रीजन में। क्लियर? उसके बाद कहाँ जाएगी? पोर्टल हेपेटिक आर्टरी। किसमें जाएगी ये? पोर्टल हेपेटिक। ये कैसा ब्लड होगा बेटा? हार्ट से निकलने के बाद ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि एरोटा से जा रहा है, ठीक है। पोर्टल हेपेटिक आर्टरी में जाएगी और फिर ये आर्टरी दोबारा से जाके लिवर के पास पहुंच जाएगी, जो उसको ऑक्सीजन की सप्लाई देगी, जो उसको जो भी आप अच्छा खा पी रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स रिच खा रहे हैं, वो सारी सप्लाई आपको ये देगी। तो इस तरीके से आपका ये पोर्टल सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन और आपका ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। और आपकी ब्लड वेसल्स कौन कौन सी मेजर और माइनर कैसे कैसे उनमें आपका ब्लड जो है फ्लो होता है। तो ये एक चैप्टर, ये एक टॉपिक आपका हो गया क्लियर, ठीक है। चलिए।